वाह मोदी जी वाह, आप केरल को गुजरात बनाना चाहते हैं और क्या जबरदस्त ऑफर आपने केरल के सामने रखा है। आपने सीधे सीधे कहा कि 39 साल पहले जो गुजरात में आपने आपकी पार्टी ने किया, अब 2026 में वह आप केरल में करने जा रहे हैं। क्या ऑफर है। 1987 में गुजरात में बीजेपी कुछ नहीं थी और उसके बाद आपके हिसाब से उसने जीता अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन और तब से लेकर आज तक गुजरात बीजेपी में है और मोदी जी में है। 2026 में आपने केरल जाकर यह दावा किया कि तिरुवनंतपुरम की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सीट जीती और अब केरल चल पड़ेगा गुजरात की राह में। शायद यह पहला ऐसा एग्जाम्पल होगा जहां कोई व्यक्ति देश के नंबर 1 स्टेट को देश के पिछड़े स्टेट से कंपेयर करते हुए कह रहा है कि मैं भी तुम्हें वैसे ही बर्बाद करूंगा जैसे मैंने गुजरात को बर्बाद किया। और यह मेरे आंकड़े नहीं है जो हम आपके सामने साझा करने जा रहे हैं कि किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरल नंबर 1 है और यह मानता आपका अपना नीति आयोग, उसके तमाम पैरामीटर्स हैं और केरल के तुलना में गुजरात खड़ा होता है कहीं 20वें 25वें नंबर पे। और गुजरात में तो 50% से अधिक लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिलता है। अभी हम भूले नहीं हैं कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किस तरह से गंदा पानी पीने की वजह से टाइफाइड फैल गया था और अभी भी लोग वहां पर फूक फूक कर कदम रख रहे हैं या पानी पी रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा सवाल है, हम जानते हैं मोदी जी, सिर्फ केरल ही नहीं, आपने पूरे देश को गुजरात बना दिया है और इसमें जो नफरती बयार चल रही है जिससे अभी तक केरल उस तरह से नहीं जल रहा है जैसे आपके द्वारा चलाए जा रहे शासित राज्य सुलग रहे हैं। रोज मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को निशाने पे लिया जा रहा है, ईसाई पादरियों को पीटा जा रहा है। दरअसल आप वह सब इस गॉड्स कंट्री में यानी केरल में करना चाहते हैं, अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे। और इस क्रम में सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इंटरनेशनल फोरम से आए हैं। देखिए स्टेटमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की गीता गोपीनाथन का जो उन्होंने दावोस में दिया। उन्होंने बताया कि भारत में टैरिफ से उतनी मार नहीं है जितनी प्रदूषण से मार है और यह बताते हैं कि किस तरह से लाखों लोग मोदी जी आपके भारत में सिर्फ गंदी हवा, दम घोटू हवा, प्रदूषित हवा की वजह से मर रहे हैं। Pollution is a challenge in India, and if you look at the impact of pollution on the Indian economy, it is far more consequential than any impact of any tariffs that have been put on India so far. If you look at the annual cost to India's GDP of the level of pollution that you have, and it's not just the effect on economic activity, but it's also the loss in lives. I mean, the numbers are really large. Based on a World Bank study that was done, I think it was published in 22, about 1.7 million lives are lost every year in India because of pollution. That's 18% of the deaths in India. नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। इस 2 टूक सवाल के साथ कि देश के यशस्वी, परम पूजनीय, सदा विस्मरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास केरल को ऑफर करने के लिए कुछ और क्यों नहीं है गुजरात बनाने के सिवा, क्योंकि उनका मॉडल गुजरात मॉडल है और वह दरअसल केरल को समझाना चाहते हैं कि जैसे मैंने पूरे देश को गुजरात बना दिया है, हर जगह बस नफरत 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 है, गंदा पानी पीने से मरने वाले लोग हैं, शिक्षा की जगह गौशाला मांगने वाले लोगों को पैदा कर दिया है, वैसा ही वह कुछ करना चाहते हैं केरल में जो अभी तक इस नफरत की आंधी से थोड़ा दूर है। यहां पर मोदी जी बहुत सोच समझकर गुजरात का उदाहरण देते हैं कि 38-39 साल पहले जो गुजरात में उन्होंने कारनामा किया था, उसके बाद से गुजरात जिस तरह से रसातल में गया, उसी तरह से
वह देश को तो रसातल में ले ही जा रहे हैं, लेकिन केरल को भी उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी, अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपती थी। 87 में पहली बार भाजपा ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विजय प्राप्त की, जैसे आज आपने तिरुवनंतपुरम में विजय प्राप्त की है। मोदी जी, आपके ज्ञान चक्षु खोलने के लिए कुछ तथ्य जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो भक्तों के पास पहुंचते नहीं। याद रखिए, आप केरल को जीतने की बात कर रहे हैं। आपने वहां पर तिरुवनंतपुरम में जीत हासिल की, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जीत हासिल की है। केरल नहीं जीता है, लेकिन आज की तारीख में केरल भारत का एक मॉडल राज्य है। इसकी सॉलिड वजह है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, यानी आम नागरिक को जीने लायक जो स्थितियां होनी चाहिए उसमें केरल नंबर 1 है। और यह रिपोर्ट और किसी की नहीं, मोदी जी की नीति आयोग की है कि ह्यूमन राइट इंडेक्स में केरल नंबर 1 है, जबकि गुजरात कहीं नीचे जाकर 20वें और 25वें स्थान पर विराजमान है। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी केरल नंबर 1 है, और गुजरात में शिक्षा के हाल क्या हैं यह गुजरातियों से बेहतर कोई नहीं पूछ सकता। और साफ पीने का पानी, जी हां, इस समय देश में 2 बड़ी समस्याएं हैं। पीने का पानी नहीं मिल रहा साफ, और जीने के लिए साफ हवा नहीं मिल पा रही है। इन दोनों मामलों में केरल की स्थिति कम से कम गुजरात से लाख गुना बेहतर है। स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला राज्य है केरल। यहां पर टीचर हो या फिर स्वास्थ्यकर्मी, उनकी तनख्वाह पर यहां की सरकारें सबसे ज्यादा खर्च करती हैं। केरल मॉडल को रिप्रेजेंट करता है मोदी जी, और आपका गुजरात मॉडल इस समय देश भर में हाहाकार मॉडल और नफरत के मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। जहां डॉक्टर, स्कूल, बाकी चीजों पर बात नहीं होती, वहां पर बात होती है कि कैसे मारा काटा जाए माइनॉरिटी को, और कैसे सनातन को सनातन से लड़कर अपनी राह निकाली जाए। और नफरती इंडस्ट्री जो आपकी चल रही है, उसकी बदौलत 2023 से लेकर 2025 के बीच जो हेट क्राइम्स हैं उनमें 97% इजाफा हुआ है मोदी जी। और ध्यान रहे, जिसे आप गुजरात मॉडल कहते हैं, यानी बीजेपी का मॉडल, बीजेपी शासित राज्यों में 87% से ज्यादा हेट क्राइम्स दर्ज किए गए हैं। और पता नहीं, जिन हम छोटे मोटे हेट क्राइम्स की बात कर रहे हैं, जहां पर कश्मीरी शॉल बेचने वाला हो, मुसलमान रेड़ी बेचने वाला हो, या फिर स्कूल कॉलेज हो, या फिर पादरी, छोटे मोटे राज्यों के छोटे मोटे शहरों में, गांव देहात में, उनके ऊपर जो हमले होते हैं वह इस हेट लिस्ट में शामिल हैं या नहीं, यह पता नहीं।